हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइमलाइन विद राहुल, जो कि पहले ऑल इन वन विद राहुल था। तो ये बेसिकली अभी मार्क्स जारी हुआ था आज, तो मैं थोड़ा लेट से भी देखा। अरे यार, बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड इशू होगा क्योंकि मैं घर पे हूँ और बहुत टाइम निकाल रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा, बार बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होते रहा, तो आप प्लीज़ मैनेज कीजिए उसको। अ, देखिए, पहले मैं इसका स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जो मेरा मार्क्स आया है, और फिर उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ हम बात करते हैं। तो ये है मेरा मार्क्स का स्क्रीनशॉट। तो बस ये मैंने रोल नंबर वगैरह कुछ को ढक दिया है, और आप देख लो, ये तो प्रिलिमिनरी का है, मेंस का ये मेरा नाम हुआ, ये अपने पिताजी का, ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब देखो, ये मेरा पीटी का है 130, कहाँ गया भैया, ये 138.4, ये प्रीलिम्स का है। और ये मेरा 3 मंथ्स के स्टडी के बाद हुआ है, जस्ट 3 मंथ, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था, उससे पहले कुछ था ही नहीं, जीरो था इसमें। और उसके बाद ये है हिंदी का, ये तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, पता नहीं 147.2 कैसे आ गया हिंदी में। ये हिंदी मैंने एक्चुअली हिंदी मीडियम से था भी नहीं, और हिंदी हमने 7th के बाद पढ़ा ही नहीं, तो वो आ गया। और ये है 162.6, यही है मेरा मार्क्स, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 83 आना चाहिए था। ये 81.3 आया है मेरा, 80.1.3 मतलब 163 के आसपास। तो ये है, इसमें बहुत मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मेरे से बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 160, 167, 168, इवन 173 भी ये लाया है। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है यार, 2-4 क्वेश्चन का हेर फेर हो जाता है एग्ज़ाम में, 4 क्वेश्चन का मतलब कि 10-8 नंबर। तो बढ़ते हैं मार्क्स, वैसे ही बढ़ते हैं इसमें भी। और तो इस पर डिटेल में हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। और ये बेसिकली यही रिमार्क्स है। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर मिला मुझे, एक्चुअली में मैं सार्जेंट के लिए भी क्वालिफाई था, लेकिन अब वो नहीं मिला, तो कोई नहीं, मेरा प्रायोरिटी यही था, तो यही मिला है। और बहुत लोग हैं जो कि बॉर्डर पे थे, 160 वाले जो भी हैं ना, वो 160 वाले, वो सारे के सारे बॉर्डर पे थे। वो अगर आधा नंबर भी कम बेसी होता तो वो बाहर थे। तो यार, किसी का ज्ञान मत सुनो, बहुत बंदे हैं ज्ञान देने वाले, मेरा भी ज्ञान मत सुनो, अपनी करो, हमसे भी बढ़िया करो यार। मेरा तो कुछ गड़बड़ ही हो गया, तो हम मेहनत भी तो बहुत ज़्यादा नहीं किए थे कि हम क्लेम कर सके कि मेरा 70-80 आना चाहिए, 170 आना चाहिए। हम कभी क्लेम नहीं किए, क्योंकि हमने उस लेवल की मेहनत नहीं की थी, सच्चाई था। तो आप बस मेहनत कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, लेकिन लगिए तो रगड़ के लगिए। हेलो। तो चलिए अब थोड़ा कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो जो भी पहले का कट ऑफ था, यानी बीपीएसएससी आयोग ने जो पहले कट ऑफ दिया था वही कट ऑफ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ होता है कट ऑफ में, वो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली वो होते हैं, जैसे मान लो 75 कट ऑफ गया किसी भी चीज़ का, तो 75 मार्क्स लाने वाले भी बहुत बंदे होते हैं, 5-6-10 हो सकता है, 20-50 भी बंदे हो। तो अगर मान लो 10 बंदे हैं जो कि सेम मार्क्स ला रहे हैं वो लोग, तो उसमें जिनका सीनियरिटी होता है डेट ऑफ बर्थ में, जो एज जिनका ज़्यादा होता है, उन्हें प्रायोरिटी पहले दिया जाता है। तो वो डेट ऑफ बर्थ जो आप देख रहे हैं वो 70, मान लो अगर कट ऑफ गया 75.8 गया किसी का, तो 75.8 में जो सबसे जूनियर, मतलब सबसे कम एज तक जितने जौन बंदे को लिया गया, जिस बंदे को लिया गया है, उसी का डेट ऑफ बर्थ वहाँ मेंशन होता है। मतलब अगर आप बराबर मार्क्स भी ला रहे हो तो जो सीनियर होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। ये उसमें इशू है एक। दूसरी बात, मैंने पहले की वीडियो में भी अपना मार्क्स 80+ ही टाइटल बनाया था, आप मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे 83 या 80, तो मैंने 80+ ही वहाँ मेंशन किया था। 83 वैसे मेरे आ रहे थे, बट आयोग ने, अब हो सकता है एक क्वेश्चन को गलत मान लिया हो और मेरा 81.5 आया, मतलब 162 पॉइंट, जो भी 163 के आसपास। तो ये अब उन्होंने किस क्वेश्चन को लिया, क्या लिया, नहीं पता, तो वो था। दूसरी बात, जो जितना भी कैलकुलेट जो बंदे कर रहे हैं, बेसिकली उतना ही सबका आया है। मैंने सबसे बात की है, बहुत बंदों से बात की है, हमारे ग्रुप में करीब 20-30 बंदे तो हैं जो कांटेक्ट में हैं, तो सबके जितने मार्क्स आ रहे थे पहले कैलकुलेट किए थे, उनका उतना ही मार्क्स आ रहे हैं। आयोग ने कुछ हेरा फेरी तो ऐसा नहीं हुआ अभी तक जितने बंदे मिले। अच्छा, एक चीज़ और कि सिलेक्शन, देखिए आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, ये मत रखो कि, एक मिनट यार, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि बेसिकली आप सिलेक्शन से मतलब रखो, टॉपर बनने के चक्कर में ना रहो, क्योंकि आपको टॉपर बनने के लिए किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में लगातार फोकस करना होगा, किसी और एग्ज़ाम में आप शिफ्ट नहीं कर सकते, और कोई भरोसा नहीं है। आपने मान लो आप सिर्फ डेडिकेटेड होकर सिर्फ इसी के लिए पढ़ाई की, बिहार दरोगा के लिए, लेकिन आपका पीटी निकल गया, मेंस के दिन कुछ अनहोनी हो गई आपके साथ, मान लो वो भी निकाल दिया आपने,
फिजिकल के दिन आपके साथ अनहोनी हो गई, तो फिर आप बीपीएसएससी आयोग मतलब रोगा के नेक्स्ट वैकेंसी का वेट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा सिलेबस किसी और एग्जाम का है नहीं, आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए लाइफ में हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना चाहिए। दूसरी बात, ये भी गलत अप्रोच है कि बहुत टॉपर्स हैं जो कि बहुत मार्क्स लाए हैं, जैसे मेरे ही मार्क्स कम है 163 के आसपास, लेकिन मेरे दोस्त हैं जिनका मार्क्स 172 173 है। मैं आपको हो सकता हूँ आपको कभी मिलवाऊंगा सबसे, एक साथ जब हम लोग इकट्ठा होंगे तब आपको मिलवाऊंगा। तो उतने मार्क्स हैं, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मतलब उनसे आप पढ़िएगा तभी आपका उतना मार्क्स आएगा। सिंपल है, सेलेक्टिव पढ़ो और सेलेक्ट हो जाओ, टॉपर्स बनने के चक्कर में ना रहो। और ऐसे भी इस मार्क्स का कोई काम नहीं है, आपके फ्यूचर में कुछ काम नहीं आने वाला है। जैसे एक चीज़ और कि अगर हाथ मान लो, जैसे इस बात को तो मैंने कर दिया ऑलरेडी कि अगर मान लो कहीं भी अनहोनी हो गई तो आप कहीं के ना रहोगे। और अभी एक्चुअली में पैरेलल में एनटीपीसी का एग्ज़ाम, यूपीएसआई का, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, तो ये सब कुछ एग्ज़ाम है जहाँ आप फिलहाल आप सेटल कर सकते हो। आप सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर आप तैयारी करते रहना। देखो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 7-8 मंथ का डेडिकेटेड टाइम दिया था, कुछ लिखा है मैंने वही देखा, तो 7-8 मंथ का डेडिकेटेड टाइम दिया था मैंने, 7-8 महीने और कम से कम 7-8 घंटे। और मैंने सोचा था कि अगर आगे मान लो अगर इसमें नहीं हो पाता, जैसे मैं कभी भी लगातार एक एग्ज़ाम पे फोकस नहीं रहता, फोकस होता हूँ तब जब एकदम लास्ट का 1-2 महीने होता है तभी फोकस होता हूँ। उसके पहले मैं 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट करके चलता हूँ, और जब डेट आता है जैसे 1-2 महीने पहले, तो हर एक एग्ज़ाम का ये आ जाएगा कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, या एग्ज़ाम डेट आ जाता है, अनाउंस हो जाता है, तो मैं उसके बाद ही उस पर फोकस होता हूँ, उसके पहले मैं नहीं करता। उसके पहले मैं बैलेंस लेके चलता हूँ। जैसे अभी अगर मान लो इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ रहता, तो मैं एक साथ एनटीपीसी, बिहार एसआई और यूपीएसआई भी ऑब्वियसली, तो ये तीनों को मैं टारगेट करके चलता। अब जिसका भी डेट पहले अनाउंस हो जाएगा 2 महीने पहले, मैं उस पर फोकस कर जाऊँगा। तो ऐसा ही किया जाता है यार, ताकि मतलब एक हाथ से जाए तो फिर ये ना कि मैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाऊँ। और दूसरी बात, इस पोस्ट का इतना ज़्यादा हाइप बना दिया गया है बिहार में कि मतलब उतना होना नहीं चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे पोस्ट अच्छे होते हैं, और मतलब चलो इस पर भी बात करेंगे कभी। अच्छा हाँ, और ये जो मैंने 7-8 महीने का जो रेगुलर इसमें टाइम दिया था, वो ये सोच के भी दिया था, जो कंटिन्यूस मैंने टाइम दिया इसमें, क्योंकि देखो मुझे पीसीएस की तैयारी करनी थी अल्टीमेटली लास्ट में, और मुझे जीके जीएस से बहुत डर लगता था, और मैं बहुत अच्छा नहीं था, न के बराबर जाता था उसमें। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस बिहार एसआई की अगर तैयारी करूँगा तो जीके जीएस कम से कम मेरा एक बेस बन जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगा, जिसके बाद मैं आगे उसमें हेल्पफुल होगा। तो इसलिए यही सोच के मैंने इसकी तैयारी मतलब थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटेड कर दिया था, 7-8 महीने की। और दूसरी बात कि मेरा पता ही है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, मतलब मैं बैकग्राउंड कुछ और था जहाँ जीके जीएस का कोई नाता ही नहीं होता है। चलो इस पर ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली देखो बिहार एसआई को लेकर के हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा हाइप है, ये होना नहीं चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्म लवर हैं देन इट्स वेल एंड गुड, मतलब आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो फिर आप इसकी तैयारी करो, फिर डीएसपी के या आईपीएस की, यही 3 पोस्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ पावर और उसका पावर प्रेस्टीज और उसका गलत इस्तेमाल, या फिर कुछ भी मतलब किसी को शो ऑफ करने के लिए चक्कर में अगर ऐसा कर रहे हो तो भी ये गलत है। और किसी भी दूसरे स्टेट में, जैसे ये सिर्फ 2-3 स्टेट जो इधर के हिंदी बेल्ट वाले हैं, वहीं पे बहुत ज़्यादा हाइप है इसका, इस पोस्ट का। आप जो भी देखो यार, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, यही पोस्ट नहीं है, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, स्किल आप सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। डजेंट मैटर कि कोई गवर्नमेंट जॉब लेना है या ना, ठीक है अभी लगे हो अपना बेस्ट दे के कोशिश कर लो, लेकिन 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल, उससे ज़्यादा ना दो। 3 साल में के बाद आप यही 40-50 हज़ार की नौकरी के लिए पता नहीं अब, लेकिन इसे थोड़ा अलग बनो, अलग हटो, अलग सोचो, दुनिया आगे बढ़ गई है। एक चीज़ और कि ये बिहार एसआई का हाइप, आप साउथ इंडिया में जाओ, पोस्ट तो यही है सब इंस्पेक्टर की, लेकिन वहाँ इस टाइप की नहीं होती, मतलब इतना जितना हाइप दिया गया है उतना है नहीं अदर स्टेट में। क्यों? वहाँ के लोग अवेयर हैं, ज़्यादा जागरूक हैं। और ये जो इस पोस्ट की जो हाइप है इतना मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के, वो बेसिकली किसी भी राज्य का पिछड़ेपन का निशानी होती है। तो अगर आप यूनिफॉर्म लवर हैं देन वेल एंड गुड, आप डेडिकेटेड होकर आप पढ़ाई कीजिए और आइए इसमें, ठीक है। मेरा अपना, मैंने इसके सिलेक्शन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि पीटी के लिए मैंने मात्र 3 महीने पढ़ाई की थी, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, उसके पहले कुछ नहीं, इसका बैकग्राउंड ही नहीं था मेरा। 3 महीने पढ़ी थी, और मेंस के लिए करीब करीब 6 महीने। वैसे टाइम तो 1 साल मिला था, लेकिन मेरा उसी समय रेलवे वगैरह की ज्वाइनिंग वगैरह चल रही थी, तो मैं थोड़ा मतलब उसके ज्वाइनिंग प्रोसीजर में जो अभी हमारा चल रहा है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा,
फिर साथ में मेडिकल चल रहा, उस समय भी हुआ था, मेडिकल हुआ था, डीबी हुआ था, ज्वाइनिंग प्रोसीजर में और भी कुछ होते हैं, थाना वगैरह से करवाना होता है, कोर्ट से कुछ कुछ बनवाना होता है, टेस्टेड वगैरह करवाना होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये सब होता है। ये सब करने के बाद प्लस में मेरी ज्वाइनिंग भी हुई, प्लस में थोड़ी ट्रेनिंग भी हो रही थी, तो ये सब उसी बीच में हो गया। लेकिन थोड़ा कोरोना का इफेक्ट था और हमें टाइम मिल गया, नहीं तो फर्स्ट शिफ्ट में होता, अगर 24 अप्रैल को होता, जो पहला बार होने वाला था एग्ज़ाम, उसमें होता तो मेरा नहीं होता, श्योर था। लेकिन मुझे टाइम मिल गया, कोरोना के कारण ही हो गया, टाइम मिल गया। और फिर वही 7-8 महीने मिला तो एक साथ, लेकिन वही मैं बिजी हो गया। लेकिन ये था कि 6 से 7 महीने रगड़ के पड़ा, 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, मतलब ओवर टाइम करके अपनी ड्यूटी को हटा के, उसके बाद से पढ़ के, और फिर देखो रिजल्ट आ गया। और चलो हम तो कम से कम 8 महीने और 11 महीने के आसपास हमने तो कम से कम पढ़ा। लेकिन एक दोस्त है मेरा, वो मात्र कितने 5 महीने पढ़ा है, कुछ इशू हो गया था बहुत बड़ा उसके साथ, और उसका मार्क्स 167 है, सिर्फ 5 महीने पढ़ा था। तो वही बोल रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लगना, कोई 7 साल 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है यार, कोई मतलब नहीं बनता उसका। या तो करो तो 2-3 साल करो, उसके बाद छोड़ दो। और इसमें उतना नहीं करना, उसमें तो आपको बता रहा हूँ ना, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये भी नहीं कि ये मेरा जो है ना ये बहुत शार्प है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत था। मुझे बार बार चीज़ पढ़ना पड़ता है, किसी भी चीज़ को एक बार नहीं, एक बार पढ़ता हूँ तो कुछ समझ नहीं आता, 10% समझ में आता है। जब मैं किसी भी चीज़ को 4 से 5 बार पढ़ता हूँ तब समझ में आता है, मुझे याद होती है। आप देखना, उसमें मैं एक डिटेल एनालिसिस में एक लंबा वीडियो बनाया था स्ट्रेटजी में, उसमें मैंने दिखाया है कि किसी भी टॉपिक को मैं कम से कम 5 से 6 बार पढ़ता हूँ। तो ये सब कुछ था। और जो एक दोस्त के बारे में जो हमने बताया, वो एक्चुअली में 5 ही महीने पढ़ा, लेकिन वो पढ़ता था 10 से 12 घंटे। पढ़ता लंबा था, 14 घंटे पढ़ता था, लेकिन 2 घंटे मान लो डिस्टर्बेंस होती है या फिर थोड़ा रिलैक्स वगैरह, 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ता, और उसका हुआ सिलेक्शन। तो चाहिए तो बस चाहिए, और नहीं तो फिर दूसरे पोस्ट के लिए लग जाओ। इस बार का 80+ लाने वाले बहुत बंदे हैं, मतलब एक्चुअली जनरल का कट ऑफ ही 80 गया है, 79 पॉइंट कुछ होगा, नहीं तो फिर एग्जैक्टली 80 गया है। 160 वाले किस्मत से चले आए, तो यही है। और एक चीज़ और, अपनी कमजोरी को के बारे में पता होनी चाहिए इंसान को। जैसे जब रिजल्ट आया था, तो कुछ बंदों का जस्ट कटअप से थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 2-3 नंबर ज़्यादा ही थे। उसमें एक दोस्त था जो कि लग गया कि उसे सार्जेंट चाहिए। एक्चुअली में सार्जेंट का फिजिकल टफ था, तो प्रोबेबिलिटी थी सबकी कि अगर जो सार्जेंट क्वालिफाई कर जाएगा तो उसका मेरिट बनना फिक्स है। और इसमें क्या हुआ कि कुछ बंदे ही ऐसे थे कि नहीं, मेरा तो 3-4 नंबर है और हो सकता है कि मैं बन जाऊंगा, मतलब निकाल लूँगा, मेरिट बन जाएगी। और वो सब, उनके पास टाइम भी था और उनके पास कैलिबर भी था। जैसे होता है ना कि उनके फिजिक अच्छे आते हैं, तो मतलब वो क्लियर कर सकते थे सार्जेंट के लिए, लेकिन उन्होंने ट्राई तक नहीं किया। और वो आज बाहर है, मेरिट से बाहर हो गए। उनके मार्क्स मतलब एसआई से थोड़ा सा कम थे, लेकिन वो सार्जेंट में पक्का क्लियर कर जाते। और वैसे ही एक मेरा दोस्त है जो कि एकदम जस्ट सार्जेंट की ये किया था, मार्क्स क्वालिफाई किया था मेरिट, लेकिन वो सार्जेंट के लिए लग गया था, क्योंकि उसको पता था अपना कि मेरा तो एसआई में होने वाला नहीं, अगर एसआई सार्जेंट करूँगा तभी होगा। तो ऐसे ही आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने बारे में अपनी कमियों को जानना पड़ेगा। मैं भी एक्चुअली, मेरे तो मार्क्स अच्छे थे, आ रहे थे, मेरे तो 83 आ रहे थे, तो मैं श्योर था कि उससे ज़्यादा तो कटअप नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में। लेकिन फिर भी मैंने सार्जेंट के लिए भी मेहनत की थी, सार्जेंट के लिए रगड़ के मेहनत किया था, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मान लो अगर यही 250 पोस्ट अगर अलग से आता, तो उसके लिए आप फिर से पीटी देते, मेंस देते, फिजिकल देते, और ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता। और अभी सब मुफ्त में मिल रहा है, वही पोस्ट 250, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाने में लोग पीछे हट रहे। तो वैसे ही मैंने किया भी, मेहनत किया था, हो भी गया था, इसलिए मैं पहले ही श्योर हो गया था कि मेरा तो मेरिट बनना ही है। तो यही सब है फाइनली। अब आप लोग बस यही है कि बी मोटिवेटेड, इसमें किसी और से मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई और गाइड करे तभी होना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप भटक जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे पढ़ना या क्या पढ़ना, तो आप बहुत सारे क्या, एक्चुअली में देखो, द एग्जाम पोर्टल वाले सर हैं, जो उन लोग का चैनल है, उस पर ठीक कंटेंट दिया जा रहा है, मतलब बेसिकली मैं उनका ऐड नहीं कर रहा, तो ठीक है, वो डेडिकेटेड प्लान से मिल रहा है। फिर लेकिन बाकी आप हर एक यूट्यूब चैनल पे ये वो बुक, लेकिन उनका भी चैनल आप फॉलो करो, तो ये मत करो कि मतलब हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग बुक, बिल्कुल नहीं। पहले बेसिक को क्लियर करो, बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक बुक्स पहले क्लियर करो। चलो ठीक है, फिर से कुछ नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तक के लिए जय हिंद। हाँ वही फिर मतलब ये बोलना भूल गया था कि अगर लगे हो तो आप सिर्फ एक पे डायरेक्टली पूरी तरह से फोकस मत हो, अनलेस एंड अनटिल कि आप एकदम श्योर हो कि मेरा हो जाएगा। तो आप टारगेट करके चलो, एनटीपीसी वगैरह भी है, यूपीएसआई है। तो और वैसे मेरा एसआई का प्रायोरिटी पहले थी इसलिए मुझे वही मिला, तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।